हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज, जिसमें हम लोगों ने पहला टाइप जो है क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्टली जो फार्मूले पे बेस्ड होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग इसी क्रम में टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे, या कहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे कि जो अपने का गुना होते हैं, मतलब अपने का a बटे b गुना कोई फॉर्मेट में दिया हो कि कोई राशि है, वो अपनी जो राशि है उसका a बटे b गुना है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब मूलधन अपने का a बटे b गुना हो, तो कोई जो राशि होगी मूलधन होगा वो अपने का a बटे b गुना हो। इस तरह के जो प्रश्न पूछता है तो वो क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ नई विधि का प्रयोग करना पड़ता है या कोई नए फार्मूले का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसे आज हम लोग जानेंगे। नए क्वेश्चन नए फार्मूले का निर्माण हो जाता है। हालांकि फार्मूला तो वही रहता है, लेकिन थोड़ा स्वरूप उसका भिन्न हो जाता है। जब मूलधन जो है अपने मूलधन का जो है कोई राशि अपने मूलधन का a बटे b गुना जब हो जाती है, तब वहाँ पर क्या कैसे किया जाता है उसके बारे में आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रश्न कैसे लगते हैं। तो जरा समझ लीजिएगा कि कोई जब धनराशि होगी अपने का a बटे b गुना होगी, ठीक है। जब कोई धनराशि अपने का a बटे b गुना होगी तो इसका मतलब हो गया कि वह राशि जो है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, मैं थोड़ा डिटेल इसकी और समझा दूँ आपको कि यदि कोई धनराशि अपने का a बटे b गुना हो तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका ये मतलब होता है, कोई धनराशि अपने का a बटे b गुना है तो मिश्र धन बराबर जो होता है वह मूलधन इंटू a बटे b होता है। क्या होगा? अगर कोई धनराशि अपने मूलधन का a बटे b गुना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू a बटे b, मूलधन इंटू a बटे b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो जरा इसको समझिएगा कि मिश्र धन अगर है तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू a बटे b हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझने के लिए आप यहाँ भी समझ सकते हैं इसको कि अगर कोई राशि अपने का a बटे b गुना है तो इसका आशय ये हुआ कि मिश्र धन बराबर हो गया मूलधन इंटू a बटे b। अभी जो दे रहा है फार्मूला, इसको आप समझें। तो जब a बटे b दे दिया, मिश्र धन बराबर a बटे b दे दिया, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू a बटे b हो गया, तो इसी से अगर हम निकालने की कोशिश करें, यानी कि मिश्र धन बराबर बेटा क्या हो जाएगा, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर a बटे b का फार्मूला बनेगा, ये a बटे b बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि आप दिखा रहा है वो सीधा सीधा क्या हो रहा है, a बराबर क्या हो गया, मिश्र धन को इंडिकेट करेगा, मिश्र धन को, b जो है वह मूलधन को, a जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, सीधे सीधे वाली राशि अपने आप को कर देगी, समानुपात वाला नियम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। a जो है मिश्र धन को इंडिकेट कर देगा, b जो है मूलधन को इंडिकेट कर देगा, यानी कि उसकी पहचान दे देगा। तो a मतलब मिश्र धन, a बराबर मिश्र धन हो जाएगा, b बराबर मूलधन हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। मिश्र धन बराबर जो है ये फार्मूला हो जाएगा, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर a बटे b हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मूलधन का मान हो गया b हो जाएगा, मूलधन का मान, वही चीज़ मैंने वहाँ पे बताई आपको, मूलधन का मान जो है b हो जाएगा, सीधी वही राशि सेम हो जाएगी, सामने की जो राशि होगी, यानी कि सामने b के सामने जो लिखा हुआ है, यानी हर में देखिए b है तो यहाँ पे हर में क्या है, मूलधन है, वहाँ पे अंश में a है तो अंश में क्या है, इस वाले राशि में यहाँ पर मिश्र धन है। तो वो आप समझ लीजिएगा इस बात को कि ये कैसे क्या हो रहा है इसमें, कि सीधे सीधे राशियां बन रही हैं, ठीक है। जब कोई राशि जो है अपने मूलधन का a बटे b हो तो उस फार्मूले का मतलब होता है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू a बटे b, और वहाँ पर अगर और आगे और सरल करेंगे इसको तो मिश्र धन बटे मूलधन बराबर a बटे b हो जाएगा। तो यहाँ पर a मिश्र धन को इंडिकेट करेगा, b मूलधन को सूचित करेगा, बताएगा, ठीक है। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, मतलब समझ में आ गया। फिर अगर हमें ब्याज निकालने के लिए कहे तो ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ पर a माइनस b, इसलिए ब्याज की दर, यानी कि यहाँ पर फार्मूला इस तरह के क्वेश्चन में अगर पूछ लेता ब्याज निकालिए, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते, a माइनस b कर देते, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर ब्याज निकालना हो,
ब्याज बराबर तो a माइनस बी, ए में जो राशि हो वो और b में जो राशि हो उसको घटा देंगे, मतलब a की राशि से b की राशि को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में यहाँ पूछेगा, अगर दर पूछता है, ब्याज की दर पूछता है, तो दर का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। दर का फार्मूला आपने देखा था, ब्याज की दर का फार्मूला क्या होता है, ब्याज में कौन सा हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में क्या होता है मूलधन इंटू समय। ये आपने पहले फार्मूले में जो टाइप 1 का क्वेश्चन था वहां पर आप लोगों ने देख लिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे वो दर पे बेस्ड क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप लोग, ये दर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग इसी फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कोई साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 2/3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो भाई देखिए क्या कह रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है और वो धन किस रूप फॉर्मेट में बदल रहा है, 5 वर्ष, यानी ये 5 वर्ष का जो समय है वो क्या है, t है। और क्या कह रहा है यहाँ पर, ये 2/3 जो है गुना हो रहा है, किसका, अपने का 2/3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 2/3 यानी कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, 2/3। जब कोई राशि अपने का 2/3 गुना हो जाए तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू a/b हो जाएगा, ठीक है। यही वाला फार्मूला काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। यहाँ पर पूछा है दर, हम दर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ब्याज इंटू 100 यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। तो यहाँ पर समय दे रहा है, ब्याज यहाँ पर देखो ये जो दिया है बेटा ना, इसका मतलब a/b है। तो यहाँ फार्मूले अगर हम इसी से हमको ये सवाल क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। अब कैसे निकल करके आ जाएगा, इसको थोड़ा और देखिए, इस फार्मूले को थोड़ा स्टैंडर्ड हम लोग कर लेंगे। ब्याज का मतलब क्या होता है, a माइनस बी यहाँ कर सकते हैं। दर बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्याज का मतलब क्या है, यही चीज हो जाएगी। ब्याज का मतलब, ब्याज बराबर क्या होगा, a माइनस बी इंटू 100 बटे में मूलधन की जगह पर आप देखेंगे मूलधन जो भी होगा वो कर देंगे। तो मूलधन की जगह पे हम लोगों ने इस फार्मूले पे 1/b, अगर कोई अपने राशि का 1/b हो, मूलधन जो है मतलब जो अपने मूलधन का अगर कोई a/b में है तो उसमें क्या मिश्रधन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या a मान लिया है, मतलब उसका a होगा इंडिकेट और मूलधन के लिए b होगा। यहाँ पर मूलधन है तो यानी b हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस और उसके बाद में इंटू t मतलब समय हो जाएगा। ये इस फार्मूले पे अब आप क्वेश्चन को रखेंगे तो क्वेश्चन आपका सरल हो जाएगा। अब दर बराबर इसको निकालना है, जब आपको यही सारी चीज़ें थी बच्चों, उसको जो हमने एक्सप्लेन आपको यहाँ पे आगे डिटेल किया है, ठीक है। तो दर जो है आपका निकालना है हमको, दर बराबर क्या करेंगे हम लोग, सीधा सा मतलब a माइनस बी, तो यानी कि ऊपर वाला a होता है नीचे वाला b होता है, तो 2 माइनस यहाँ पर क्या है 2 माइनस 3 हो जाएगा, या माइनस की स्थिति में आ जाएगा, a माइनस बी है फार्मूले में है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण है बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन साधारण ब्याज के दिए होते हैं और जिसमें ये बताया होता है कि अपने का a/b गुना है, तो वहां पर हमेशा अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, बात ध्यान रखिएगा, वरना माइनस में आंसर आने लगेगा आपका, निगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। तो इस नाते ये गलत यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। बस और कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है, कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपका 3 माइनस 2 इंटू 100, आप उसी फार्मूले पे आप रख रहे हैं, दर वाले फार्मूले पे, अभी तक जो आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में उसमें देखा था आप लोगों ने। दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन की जगह पर b है, b की जगह पर हम देखेंगे क्या है 2 है बच्चों b, और इसके बाद में समय है हमारा, समय मतलब क्या 5 वर्ष दे रहा है यानी कि 5 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सरल कर देंगे, तो 1 इंटू 100 हो गया, इसको देखें आप बिल्कुल समझ गए होंगे, 3 में से 2 चला जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा बच्चों। तो इसको देखिए गुणा करने पे इसकी राशि का कोई अंतर आएगा ही नहीं, 100/10 हो जाएगा। इसको एक 0 काट देंगे तो बेटा बचेगा 10, तो 10 क्या प्रतिशत हो गया, क्या प्रतिशत हो गया कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो हो जाता है। तो ब्याज की दर जो है वो 10% है बच्चों, ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10% है, ठीक है। वहां पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर जो है वो 10% निकल करके आ गई आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका।
जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने 3 वर्ष बेटा देगा, टी दे रहा है 3, 3 वर्ष में अपने की 5/4 हो जाती है। यानी कि फिर कोई भी धनराशि अपने का जब A/B फॉर्मेट में हो, सीधा ध्यान रखेंगे, और उसमें चाहे मूलधन पूछे, चाहे समय पूछे, चाहे दर पूछे, तो वहां पर हमेशा आप क्या करेंगे कि साधारण ब्याज की जगह पर A-B करेंगे, और चाहे मूलधन पूछेगा तो मूलधन की जगह पर आप हमेशा बी कर दिया करेंगे। ठीक है, तो यहां पर यही चीजें होंगी हमेशा। जैसे क्वेश्चन पहला था सेम उसी क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्वरूप इसका देखने में भिन्न है क्वेश्चन पूछने में, बाकी सेम चीज वही है। तो पूछ रहा है समय, पूछ रहा है क्या बेटा, इसमें पहले ही पूछ रखा है वार्षिक दर दी गई थी, दर पर उधार दी गई थी, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई थी, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर फिर पूछ रहा है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला A/B फॉर्मेट में है, तो A-B इंटू 100 बटे फिर आपका क्या मूलधन होगा, तो मूलधन बराबर इसमें क्या होता है, A/B वाले फार्मूले में हमेशा मूलधन B होता है, इंटू समय होगा, यही तो फार्मूला है हमेशा। क्या इसका फार्मूला मैं बार बार आपको बता रहा हूं, क्या साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय दर जब पूछे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि मूलधन आप लोगों ने इससे निकाल लिया है, मूलधन बराबर B होगा, मिश्रधन पूछा बताया होता कुछ का था तो A होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी नाते यहाँ पर ये हो जाएगा, और ब्याज की जगह पर A-B हो जाएगा, ब्याज जब हुआ साधारण ब्याज A-B हो जाएगा। कब होगा, लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए जब कोई राशि अपने का A/B गुना हो, मतलब मूलधन का A/B गुना हो। ठीक है, तो ऐसे ही फार्मूला लगेगा, यानी कि यहाँ पर हमेशा आप B लिख दिया करेंगे। ठीक, अब इसको सरल कर लिया करेंगे। क्वेश्चन क्या 5/4 के फॉर्मेट में है, और 5 - 4 इंटू 100, हमेशा जो है एक ही का अंतर आपको मिलेगा जो कि कोई परिवर्तन देगा नहीं। यहाँ पर 4 इंटू समय की जगह पर 3 वर्ष है, 3 हो गया, तो बेटा 1 हो जाएगा इंटू 100 बटे 12, 4 × 12 हो जाएगा, कोई अंतर आएगा ही नहीं, 100 बटे 12 हो जाएगा। इसको आसानी से काट दीजिए, 50 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर इसको आप काट दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा ये। 3 सत्ते के 3 और 24, 8 बार जाएगा, 24 1/3, 3 से 1/3, ये क्या प्रतिशत में आ जाएगा दर, 8 से 1/3 प्रतिशत में आएगा। पॉइंट में आना चाहते हैं तो पॉइंट में आप जो भी आंसर दिया हो उसी आंसर में आप उसी तरह से कर देंगे इस क्वेश्चन को। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो और भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन जो है इतना सरल नहीं करता है, सीधे या 25/3 भी कर दिया होता तो भी आंसर आपका दे देगा, तो भी आपका सही ही माना जाएगा वो आंसर। ठीक है, यानी कि उसको सरल और स्टेप पे नहीं किया उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कितने समय के लिए दिया, 4 ईयर के लिए क्या दिया है, रमेश ने सुरेश को 4 वर्ष के लिए उधार दिया है कोई धनराशि, साधारण ब्याज उस पर ले रहा है। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस दिया, ब्याज की दर बताइए। सेम वही चीज है, क्वेश्चन का स्वरूप देखिए सब में भिन्न हो रहा है, क्वेश्चन पूछ वही रहा है, सब कुछ कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए। तो दर बराबर सीधा सा आपको फार्मूला रटा हुआ है, A-B इंटू 100 बटे B- क्या हो जाएगा T, यानी समय, B बराबर T हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या दे रहा है, धनराशि दे रहा है, तो 6/5 हो जाएगी, सॉरी 6 - 5, 6/5 ही है, देखिए 6/5 है, 6 - 5 इंटू 100 बटे 5 इंटू समय कितना दे रहा है, 4 वर्ष दे रहा है। अंत में सुरेश धनराशि 4 वर्ष के लिए देता है, 4 ईयर दे रहा है, इंटू 4 बराबर बच्चों 1 इंटू 100 हो जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100 हो जाता है बच्चों, तो 5% हो जाएगा इसका आंसर सीधा सीधा। समझ रहे हैं बात को आप लोग, बिल्कुल बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में आ चुकी हैं अभी तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन का स्वरूप क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि है उधार लिया और 2 वर्ष के बाद
2 वर्ष यानी कि टी दे रहा है, यहाँ पर टी बराबर स्मॉल टी दे रहा है, स्मॉल टी 2 वर्ष है के बाद क्या हो रहा है 11/10 गुना धन महाजन को वापस देता है। ठीक है, 11/10 गुना धन वापस देता है, यानी कि कोई अपना जितना धन लिया है उसका क्या 11/10 हो गया ना। तो यानी कि अपने धन राशि का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अगर देख रहा है कि भाई किसी से कुछ लिया, उधार लिया, किसी महाजन से किसी व्यक्ति ने लिया और उसने क्या किया है 11/10 भाग वापस दे रहा है, तो किसका उसी मूल जो धन होगा मूल धन का ही तो दे रहा होगा ज़्यादा, उसी का तो दे रहा 11/10 दे रहा होगा। तो वही बात है यहाँ पर, यानी क्वेश्चन पहले जैसा ही बिल्कुल ये भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए 11/10 गुना है धन महाजन को वापस दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार दिया। तो दर फिर पूछ रहा है, तो दर बराबर वही हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा a - b × 100, हम लोगों को रट चुका है क्वेश्चन ये, और इंटू समय यानी स्मॉल टी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ए मतलब इसमें क्या दे रहा है a - b की जगह पे 11 - 10 × 100 बटे b की जगह पर आप देखेंगे 10 है, इंटू टी की जगह पर आपका जो समय दे रहा था वो 2 वर्ष है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 वर्ष, इंटू 2 हो जाएगा बेटा। इसको सरल करते हैं 1 × 100 हो जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा। फिर वही चीज़ें आ गई आपकी जो पहले क्वेश्चन में था 100/20, तो 20×5 = 100। ठीक है, एक हो गया, यानी कि 5 आ जाएगा, 5% हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस दिया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति की ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया। तो जो चुकाने का जो रेशियो उनका अनुपात है वह 5% प्रति वर्ष की दर से उन्होंने ब्याज को भुगतान किया, उनको चुकाया। तो आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है अपने मूलधन का, अगर 1/b अनुपात में कोई क्वेश्चन देगा तो आपको जो पहले का क्वेश्चन थे उसी के क्रम में ही आपको जवाब देने होंगे, और फार्मूला सेम वही है। यहाँ पर जितने भी फार्मूले आप लोगों ने किए, वहाँ पर जो क्वेश्चन देखा, वहाँ दर वाला जो क्वेश्चन देखा आपने, दर बराबर जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय जो होता है, उसी फार्मूले पे क्वेश्चंस थे आपको। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन जो देते हैं वो सेम इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इवन यही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा स्वरूप भिन्न कर दिया है। तो अगले दिन जो है, अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए टाइप से क्वेश्चन को लेकर के सिंपल इंटरेस्ट के मिलेंगे। आशा करता हूँ ये सारी सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।